अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब सिस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो का 10 लाइक्स का हमने टारगेट रखा था, इस वीडियो का भी 10 लाइक्स का ही टारगेट रखते हैं। आप सबकी भी रमज़ान की तैयारी ज़रूर शुरू हो गई होगी। इसी तरह से मैंने भी सोचा कि रमज़ान की तैयारी जो है अब वो शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम रह गया है रमज़ान स्टार्ट होने में, तो आप लोगों के साथ मैं अपनी जो भी तैयारी होगी वो शेयर करती रहूँगी साथ साथ व्लॉग्स में। रमज़ान आपको पता है रहमत और बरकतों का महीना है। इबादत जो है करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, हर कोई यही कोशिश करता है। और मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि रमज़ान से पहले एक बार अच्छी तरह से सफाई कर ली जाए घर की। तो वो जो काम है वो मैंने यहाँ पे जो शुरू कर दिया है। आप लोगों के साथ हर व्लॉग में थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी। उसके अलावा रमज़ान की तैयारी का एक पूरा व्लॉग भी आएगा। तो इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सोफ़े हैं वो गंदे भी हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं बस यहाँ से इन सबको हटा के इसकी झाड़ लेंगे इसको। उसके बाद हटा के नीचे से सारी सफाई होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बच्चे ला के यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद उठाते नहीं। सब चीज़ें उठा के अच्छी तरह से डस्टिंग होगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ से मैं बच्चों को साथ साथ देती रहूँगी कि वो ठिकाने पर रख कर आएँ। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं खुद उठाती जा रही हूँ साथ साथ। हमारे जो सोफ़े हैं इस वक्त इनको अच्छी सी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो वैसे तो हम लोग अक्सर इसको बुला के कंपनी वगैरह से साफ़ करवा लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किसी कंपनी वाले को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी ये काम नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि कल इसको अच्छे से जो है, पहले जिस तरह मैं साफ़ करती थी गीले कपड़े और डिटर्जेंट वगैरह का एक हम पानी में इसको मिक्स करके थोड़ी सी चीज़ें डिटर्जेंट के साथ इस सोफ़ों को साफ़ करते थे। तो उसी तरह से मैं कल साफ़ करूँगी इनको। ये देखें, बच्चों ने ना टॉयज़ की पूरी नीचे गाड़ियों का गैराज बना के रखा था। रमज़ान से पहले ये कोशिश होती है कि जितने भी हैवी काम है वो सब पहले ख़त्म कर लिए जाए, ताकि बाद में कोई भी ज़्यादा रोज़े की हालत में हैवी काम ना करने पड़े। इससे पहले ज़रूर एक बार अच्छे से सफाई होती है दोबारा से। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें वगैरह हटा ली हैं, सोफ़े हटा लिए हैं। अब यहाँ पे ब्रश लगेगा, तो उसके साथ साथ जो भी चीज़ें काफ़ी दिनों से टेबल साफ़ नहीं हुआ है इसको मैं साफ़ करूँगी। गीला कपड़ा मैं लेकर आई हूँ, उसके साथ इसकी अच्छी सी डस्टिंग कर दूँगी। अब यहाँ पे हमारी जो है मेड है वो ब्रश कर देंगी यहाँ से इस एरिए को। तो उनका काम था, बाकी सारा जो भी दूसरी साइड पे भी ब्रश से उन्होंने साफ़ किया। तो मैंने उनको ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया। ये मैं यहाँ पे एक अलग एक दूसरा दिन है, तो यहाँ पे मैं उस दिन मैंने क्या किया था कि मैंने सफाई नहीं करवाई थी। तो जो भी एक घंटा था वो मैंने उसमें कपड़े प्रेस करवा लिए थे काफ़ी सारे। ये देखिए, अभी कपड़े पड़े हैं जिनको मैंने उठाना है। इनमें से कुछ प्रेस हुए हैं, ये रह गए हैं। अब ये मेरा काम है इनको प्रेस करना। तो आज मैंने सफाई नहीं जैसा कि करवाई, तो मैं खुद से ये जो रह गया है, शाम तक काफ़ी कचरा हो गया है, उसको साफ़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं इनको मैं उठा के इनके ठिकानों पे रखूँगी। घर का काम करना जो है वो काफ़ी मुझे पसंद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर इंसान कभी कभी घबरा भी जाता है घर का काम करने से। और इसी तरह मोटिवेशन मिलती है एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की वीडियोस वगैरह देख के जो हम लोग अपलोड करते हैं। तो मोटिवेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं एक दूसरे की वीडियोस। और वैसे यहाँ पे मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। सब चीज़ें मैंने उठा के ठिकाने पे रख दी हैं। कचरा है यहाँ पे, तो इसको बच्चे आ जा रहे हैं तो देखिए ये वापस आ जाता है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ कचरा। तो उसको मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद यहाँ से सारा कचरा जो है वो उठा दूँगी।
तो चलिए अब आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी में है काबुली चनों या सफ़ेद चनों का पुलाव, हम लोग इसे कह लेते हैं। और प्याज यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 जो थे वो ब्राउन होने के लिए रखे। ब्राउन हुए, हल्का सा पानी डाला, टमाटर डाला एक बड़ा सा काट के, उसके बाद इसमें नमक डाल रही हूँ। देगी स्टाइल में बनाएंगे इसको। अब इसमें साबुत सूखा धनिया डाल दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर साबुत ज़ीरा, बहुत मज़े का ये बनता है। अब इसमें थोड़ी सी सौंफ, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी है। पुलाव वगैरह में भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें डाला है मैंने लौंग थोड़े से। ये अदरक भी इसमें शामिल करना है, अदरक इस तरह से कट कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च साबुत 1 टीस्पून भर के। दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं मैंने। अब इसमें पिसी लाल मिर्च डाल देंगे। तेज़ पत्ते इसमें डालने हैं, वो डाल देंगे। ये साबुत गरम मसाले में कुछ पत्ते थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि इसके जो टमाटर हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाए। दही फेंट लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर इसको ढक के पका लिया है। अब इसको भून लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपके पास बॉइल्ड चने हैं, घर पे आपने बॉईल की हैं, उनको पानी के समेत आप डाल दें। यहाँ पे मेरे पास टिन है चनों का, तो मैंने वो डाल दिया इसमें। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 बड़ी इलायची। अब हम इसमें मज़ीद पानी डाल देंगे जितना हमारे चावल है उसके हिसाब से, और उस पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम चावल डालेंगे। ठीक है, पानी में यहाँ पे बॉयल आना अभी शुरू नहीं हुआ तो मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की हैं। जब पानी अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर या ज़र्दा रंग इसको आप कह लें। दम पे रखने से पहले आप इसको डालेंगे तो इसमें बिरयानी की लुक आ जाती है। उसके साथ साथ इसमें इसके बाद जाएगा अचार, और इसमें अचार डाल के इसको हम रख देंगे दम पे। बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, खुशबू भी अच्छी सी आ जाती है अचार से। तो दम इसको लगा देते हैं अब, और फिर कुछ देर बाद इसको खोलते हैं। ये देखिए चावलों को दम लग गया है, बहुत अच्छे से बन गए हैं चावल, हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैंने टाइम नहीं मिला अपलोड करने का, तो मैंने अपलोड नहीं की। तो ये रूम है मेरा पाकिस्तान में। यहाँ पे ये मेरे पास एक अलमारी थी, तो जिसको मैंने सोचा कि इसको अब निकाल के यहाँ पे दूसरी अलमारी बनवाते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी यहाँ पे किस तरह की हमने अलमारी बनवाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैंने वीडियो तो बना ली थी, लेकिन अपलोड करने का जो है वो मेरा टाइम काफ़ी बिजी जा रहा था, और पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया पाकिस्तान में, तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो ये देखिए कुछ दिन के बाद ये अलमारी का इन्होंने ढांचा यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और अभी इसके डोर्स वगैरह लगने हैं। तो ये इसके सेक्शंस बने हैं डिफरेंट, बहुत सारे इसमें मैंने जितने हो सके उतने यहाँ पे बड़ी बनवा ली है, इसलिए कि कुछ भी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पूरी आ जाए, बाहर हमें कुछ ना रखना पड़े। इवन जो हमारे टैचीज़ और बैग वगैरह होंगे वो भी, उसके लिए भी खाली होने के बाद उसको हम ऊपर रख सकते हैं। इसलिए ऊपर वाले हिस्से में भी हमने ये इस तरह जगह बनवा ली। ये देखिए 1 2 3 4 इसके यहाँ पे खाने हैं। उसके बाद ये जो है एरिया, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बनेगा, आगे इसके मिरर लगेगा, और ये ऊपर जो दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे बैग रखने की हमने जगह बनाई है ताकि बैग भी हम आसानी से रख सकें खाली होने के बाद। क्योंकि 1 महीना ही तकरीबन हमें रहना होता है, उसके बाद हमें आसानी से यहाँ से बैग निकाल के हम अपना पैक करके वापसी का जो सफ़र है वो हम अपना कर सकते हैं आसानी से। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, ब्लैक कलर में मैंने बनवाई। अब देखिए आपको मैं इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ कंप्लीट होने के बाद। ये देखिए ये इसकी कंप्लीट होने के बाद की लुक है।
इस अलमारी के अंदर ही हमने इस तरह से मिरर लगवा लिया है। इसके पीछे जो है वो जो भी हमें अपनी चीज़ें वगैरह रखनी हो वो रख सकते हैं इसको ओपन करके। तो अगर हमें ड्रेसिंग टेबल रूम में ना चाहिए हो फ्यूचर में तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, और सिर्फ इतना ही अगर हमें चाहिए तो इस एरिए को हम ड्रेसिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए जाने से पहले। और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। उससे पहले थोड़ा सा आपको ये दिखा देती हूँ। इस अलमारी में यहाँ पे हैंगिंग की जगह थी जहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े हैंग कर दिए, थोड़े से नीचे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि वो हैंगिंग के लिए जगह ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर फ़ोल्ड करने पड़ते हैं कपड़े थोड़े से हमें। तो ये है ड्रेसिंग का जो एरिया बनाया था वो आपको खोल के दिखा देते हैं। इसमें हमने रख दी अपनी ये चीज़ें। तो चलिए अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। उस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।